मेरी गाड़ी है, सही है, अभी तो बड़ी गंदी हो रही है, इसको धुलवाना पड़ेगा। और ये हम है, सही है, और पीछे कोई भी नहीं बैठा हुआ, पार्टी भी नहीं हो रही। तो भाइयों अब लग गई है भूख, और बड़े दिनों से ना मैंने यहाँ पर कोई अपना देसी खाना खाया नहीं। तो अब जो है हम चलते हैं अपना देसी खाना खाने। वैसे तो मेरा मूड हो रहा है बिरयानी खाने का, तो चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट। चलो भाई, आप ये नज़ारे देखते हुए इंडियन रेस्टोरेंट आपको लेके चलते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग का सबसे पुराना इंडियन रेस्टोरेंट है, और यहाँ मैं कोई 5 साल से या 6 साल हो गए बल्कि आ रहा हूँ रेगुलर। इस रेस्टोरेंट का सामने 4 सीज़न होटल, और ये इसके बाहर का लुक है इस तरह। और बाजी क्या हाल है? बढ़िया, ठीक ठाक। क्या खिला रहे हैं आप खाने में आज? खिलाएंगे हम मटन हरा प्याज। हम मटन हरा प्याज। बिरयानी खिला दें आज आप? मटन बिरयानी खिला दें, मीडियम स्पाइसी। ओके, कर दें, ऑर्डर कर दें आप। ये रेस्टोरेंट का अंदर का लुक है। मैं आपको थोड़ा सा ताजमहल का लुक भी दिखा दूँ। इस रेस्टोरेंट की एक और ख़ास बात ये है कि ये एक पहला और आई थिंक लास्ट इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन ने विज़िट करा था। एक अजीब सी इस रेस्टोरेंट में बात आती है, जब आप इसके अंदर बैठे होते हैं ना तो आप भूल जाते हैं कुछ टाइम के लिए कि आप रशिया में हैं। पूरा इंडियन एटमॉस्फेयर है, यहाँ के सारे वेटर इंडियन हैं, और म्यूज़िक पुराने ज़माने का जो इंडियन म्यूज़िक था वो चल रहा होता है। कई भाई हमारी बिरयानी, और लगने में तो बस क्या बताऊँ आपको, रशिया में यही मिल जाए गनीमत है। और उसके साथ इन्होंने दिया है हमें एक रायता, और उसके ऊपर आई थिंक कोई मसाला वसाला डला हुआ है। ओ हो। ओके भाई, तो हम ट्राई करने लगे यहाँ पर बिरयानी, और लेट मी हैव अ एक्सपीरियंस। The taste is fantastic. It's a bit spicy, थोड़ी सी स्पाइसी है, लेकिन मुझे इस टाइम बिरयानी खा के आई थिंक एक जगह थी, मुझे याद नहीं आ रहा, कराची में, वहाँ हमारे स्कूल के पास हुआ करती थी, उसकी याद आ रही है बिल्कुल। वो उस टाइम हमें मिलती थी 5 रुपए की एक प्लेट ना। और ये बिरयानी मुझे सीरियसली उसकी याद दिला रही है। अच्छा भाई, यहाँ की चाय भी बड़ी मशहूर है, तो अगर आपका कभी विज़िट हो यहाँ पर तो यू शुड ट्राई दिस मसाला चाय। इट इज़ रियली वेरी कड़क, बहुत कड़क होती है ये चाय, और आपको जगा देगी। अच्छा भाई, तो खाना हो गया है, और अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने ज़ारा। ओह लेट्स गो। तो अभी जो है हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। मेरा कल शूटिंग है एक तुर्किश रेस्टोरेंट में, जहाँ पर मैं वहाँ का रिव्यू दूंगा उस रेस्टोरेंट का, और उसके बाद जो है हम नाइट लाइफ दिखाएंगे यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग की। सेंट पीटर्सबर्ग जो है ना वो ज़्यादातर इस तरह के चैनल्स पे बना हुआ है, और यहाँ की एक्टिविटीज़ जो है ना वो आप देख सकते हैं कि इन एनी वे यू कैन एंजॉय। फूड हो, उसके अलावा आप यहाँ पर पैराशूट जंपिंग हो, बोट राइडिंग हो, कार रेसिंग हो, नाइट लाइफ हो, यहाँ पर आई मीन बेइंतहा की एक्टिविटीज़ हैं। तो ये एक अच्छी बात होती है किसी भी शहर के लिए कि आपके पास करने के लिए ना एक्टिविटीज़ बहुत सारे ऑप्शन हमेशा रहते हैं। तो ये जो हम जिस स्ट्रीट पे जा रहे हैं इसको बोलते हैं नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट। ये जो पीटरबर्ग का है तो समझ लें ये, अगर मैं कराची से कंपेयर करूँ तो ये सदर है। इज़ द सेंटर और द मेन स्ट्रीट ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। यहाँ पर आपको जगह जगह म्यूजिशंस रोड के ऊपर जो सिंगिंग करते हुए दिखेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, काफ़ी ब्रांडेड शॉप्स होंगी। तो ये जो है ना सेंट पीटर्सबर्ग की मेन तरीन स्ट्रीट है, और इसी नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट के ऊपर ये आ गया हमारा ज़ारा, जहाँ पर मैं कल की शूट के लिए आज शॉपिंग करूँगा। सो लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं कि मुझे आज क्या पसंद आते हैं यहाँ। लुक एट दिस। ये बेसिकली इसको कहते हैं कज़ांस्की सबोर, और ये बिल्कुल शहर के अंदर है। सही है ना?
इसके बिल्कुल अगर आप अपोजिट में देखेंगे वहाँ पर तो आपको मेट्रो स्टेशन दिखेगा। और ये यहाँ की सबसे फेमस जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना वहाँ पर मॉन्यूमेंट, वो यहाँ की बहुत फेमस लाइब्रेरी है। जिस तरह मैंने बताया था ना, यहाँ पे आपको सेंटर में हर जगह म्यूजिशियंस मिलेंगे, लोग वहाँ खड़े होकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तो कोरोना की सिचुएशन का भी अंदाज़ा लग सकता है कि काफ़ी बेहतर है, लोगों ने यहाँ पे वैक्सीन ज़्यादा लगवा ली है, इसीलिए आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ। तो ये एक अच्छा साइन है पॉजिटिविटी, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से घरों में बंद थे। सही है, आजकल ना नया ट्रेंड आया है यहाँ पर, आप जो है जो कल्याण है ना वो सबवे मतलब आप टेक अवे लेके स्मोक कर सकते हैं, टेक अवे शीशा। ग्रेट यार भाई, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपको ना सुकून मिलेगा। एक आप खड़े हों, ठंडी हवा और व्यू देखो यार, सुकून वाला, पानी की आवाज़। ये अब हम आ गए हैं सेंटर के शॉपिंग मॉल में, क्योंकि ज़ारा के शॉप में तो मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं दिखा, तो होपफुली यहाँ पे मुझे कुछ पसंद आ जाए। ये ना पीटरबर्ग का सबसे पुराना शॉपिंग मॉल है और इसका डिज़ाइन हमेशा से ऐसा ही रहा है। आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ अजीब सी अट्रैक्शन है जो हमेशा मैं ज़्यादातर यहीं से ही शॉपिंग करता हूँ। शॉपिंग में ना मेरी हमेशा से एक वीकनेस रही है, वो ये है कि मैं ना कभी भी कोई चीज़ अगर ख़रीद रहा होता हूँ तो जो मुझे अच्छी लग जाती है मैं उसे ट्राई नहीं करता, जो कि एक आई डोंट नो वीकनेस है। 2-3 दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मुझे वो फिट नहीं आई और मैंने घर पे अभी तक वो नई की नई पड़ी हुई होंगी। वैसे ना शॉपिंग मॉल्स में हज़ारों किस्म की शॉप्स होती हैं, लेकिन मैं हमेशा कुछ सेलेक्टेड शॉप्स में ही जाता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरी चीज़ें मेरे हिसाब से और मेरे साइज़ की अच्छी मिल जाएगी। उसमें से एक मैंगो है, इनके पास क्वालिटी स्टफ़ होता है और यहाँ पर ना मुझे मतलब मेरे ऊपर वो फिट भी आ जाता है सही से। तो लेट्स सी आज हमें क्या मिलता है यहाँ से। Few moments later. नहीं भाई, आज कुछ है लिटरली। ये मेरा वैसे मेरे साथ लाइफ में ना एक ये बैड सीन भी होता है, जब मैं शॉपिंग का माइंड बना कर आऊँ ना तो उस टाइम मुझे कुछ नहीं दिखेगा अच्छा, और जब मैं ऐसे ही देखने आया हुआ हूँगा तो मुझे उस टाइम कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है। नहीं भाई, मैंगो में तो कुछ समझ नहीं आया। तो मेरा हमेशा जो दूसरा टारगेट होता है ना आफ्टर मैंगो, मैं हमेशा इस ब्रांड को प्रेफर करता हूँ, पुल एंड बेयर। यहाँ पर भी मतलब आपके टाइप का जो एक होता है ना यूथ मटेरियल यहाँ पर आपको भी मिल जाता है। तो लेट्स होप कि यहाँ पर कुछ हमें आज दिख जाए। नहीं भाई, पुल एंड बेयर में भी नहीं आया, अब इस ब्रांड में जाते हैं, बर्शका। ये भी एक अच्छी ब्रांड है। कपड़े लेने आया था, कपड़े तो मिल नहीं रहे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाते हैं, मुझे कैमरा लेना है एक। यहाँ पर यार Z Fold 3 भी आ गया है। मेरे पास वैसे फोल्ड है, लेकिन मैं इसको सोच रहा हूँ ना एक्सचेंज कर लूँ, और मुझे एक अच्छा सा कंप्यूटर भी लेना है। अभी हम कैमरा देखने आए हैं, तो लेट्स गो। ये पड़े हुए सोनी के कैमरे, लेकिन मुझे चाहिए 7 III, पर वो मॉडल तो नहीं है सोनी का जो हमें चाहिए था। तो आई थिंक मैं उसको फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके जो है वो ख़रीदूँगा। चलें फिर दोबारा यहाँ पर कभी। ये अब हम आए हैं मज़ीमो दूती, यहाँ से मुझे लग रहा है कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, सो लेट्स सी। भाई फाइनली कुछ समझ में आया है जो कि आपको इंशाल्लाह वीडियो में दिखेगा। नाउ लेट्स गो टू द काउंटर एंड पे। फाइनली बाहर निकल के जो एक शॉपिंग मॉल के बाद एक फ्रेश एयर मिलती है ना, वो सुकून मिल जाता है। फ्राइडे नाइट को एटमॉस्फेयर जो होता है वो ये इस टाइप का होता है। सारे लोग काम के बाद जो है वो निकल जाते हैं बाहर। यहाँ पर घर में बैठने वाली लाइफ का सीन है ही नहीं। बेसिकली सही मानों में जो रोशनी का शहर कहा जाता है ना, वो आपके सामने है। कहीं पे भी आपको अंधेरा तो नहीं दिख रहा होगा। और ये हर रोज़ ही ऐसा होता है, ये नहीं कोई आज स्पेशल डे हो। एवरी डे इज़ लाइक दिस। ये एक स्क्वायर है जहाँ पे फायर शो चल रहा है अभी। और अगर आपको रात में राइड लेनी है बाइकर्स के साथ, तो आप इन बाइक्स पे इनके साथ जो है वो 1000 रुपये में राइड ले सकते हैं।
इट्स ऑल्सो फन। सेंटर से जो मेरा घर का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है भी नहीं, ऑलमोस्ट अराउंड 20 मिनट्स ड्राइव। ये देख रहे हैं अभी आप रोड, आप सुकून से ना आराम से अपनी इस टाइम गाड़ी चला सकते हैं, कोई ट्रैफिक नहीं। मतलब ट्रैफिक तो है हल्का फुल्का, ये तो नाइट लाइफ है क्योंकि फ्राइडे नाइट है आज, तो आज तो एक्सपेक्टेड होता है। बट अगर यही वीकडेज में होता, मैं फॉर एग्जांपल मंडे ट्यूसडे इस टाइम 11 बजे के बाद, तो अमूमन इतना ट्रैफिक होता नहीं है यहाँ पर। भाई 11 ऑलमोस्ट 40 मिनट हो गए, हम पहुँच गए अपने घर। शॉपिंग का सामान अब जो है वो घर पे डालेंगे। आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे जाके बहुत ज़बरदस्त आपके लिए वीडियोस लाने वाला हूँ मैं, और इन्फॉर्मेटिव बहुत कुछ है वो इंशाअल्लाह ताला आपको दिखता रहेगा। काम भी जो अभी स्टार्ट हुआ है, तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट टाइम। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट नाइट। बाय फॉर नाउ।